कुंभ ईयर में जब हजारों लोग, लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग जब उसमें स्नान करते हैं तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में क्या चेंज आएगा और उस वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनमें क्या फर्क पड़ेगा। मैं इसको ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि पानी के 3 तरह के पैरामीटर्स होते हैं, जिसको हम फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर और बायोलॉजिकल पैरामीटर कहते हैं। फिजिकल पैरामीटर में होता है जैसे टर्बिडिटी है, जिसको टोटल डिजॉल्व सॉलिड बोलते हैं, टेम्परेचर हो गया, उसका कलर हो गया, उसका ओडर हो गया। तो पहली बात तो जब इतने लाखों लोग उसमें स्नान करेंगे तो उसके फिजिकल पैरामीटर्स में परिवर्तन आएगा। दूसरी बात, जब इतने लोग स्नान करेंगे तो फूल मालाएं चढ़ाएंगे, लोगों के शरीर की गंदगी धुलेगी, मन की गंदगी भी धुलेगी, तो उससे ऑर्गेनिक कंटेंट पानी में बढ़ता है। जब ऑर्गेनिक कंटेंट पानी में आता है तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर फीड करते हैं, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, जिनको हार्मफुल बैक्टीरिया कहते हैं, वो तुरंत बढ़ने लगते हैं। भाई उनको भोजन मिल गया तो वो बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जिससे पानी दूषित होने लगता है। तो इसका मतलब है कि पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। जब ये पैथोजेंस बढ़ेंगे तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होने लगेगी। ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होती है तो जो फ्रेश स्पीशीज़ हैं, जैसे फिशेस हैं, लॉबस्टर्स हैं, केकड़े या अब मछलियाँ कह लीजिए या घड़ियाल कह लीजिए, इनको पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से उनको एक डेंजर पैदा हो जाता है। जो व्यक्ति गंगा का पानी यूज कर रहे हैं वहाँ पर पानी की प्योरिटी में थोड़ा फर्क पड़ सकता है। तीसरा, जो केमिकल ऑक्सीजन है डिमांड है या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जिससे ये मेजर किया जाता है कि पानी में कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड हुआ है। भाई बीओडी से क्या मेजर होता है? बीओडी से ये मेजर होता है कि पॉल्यूशन लेवल कितना है। तो बीओडी बढ़ने लगता है, इसका मतलब पॉल्यूशन लेवल बढ़ा है। थर्डली, जब बायोकेमिकल पैरामीटर्स की जब बात करते हैं तो पैथोजेंस हो गए, इकोलाई जिसको हम एस्केरिशिया कोलाई कहते हैं, फेकल कोलाई कहते हैं, इनकी क्वांटिटी बढ़ती है और इनकी क्वांटिटी का प्रेजेंट होना इसका मतलब है कि पॉल्यूशन लेवल होना। तो ये बढ़ने लगते हैं। तो ये हैं जो पॉल्यूशन की वजह से, फूल मालाएं गिरने की वजह से वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में चेंजेज आएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि कुंभ के दौरान पानी के फ्लो में वृद्धि की जाती है और इस फ्लो को मेजर करने के लिए या फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो ऊपर डैम होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ से पानी इसमें आता है, तो उस पानी के फ्लो को रेगुलेट किया जाता है ताकि पानी का फ्लो सफिशिएंट रहे, ताकि उसमें इंटरमिक्सिंग होती रहे और ऑक्सीजन का संचार होता रहे। और साथ ही साथ सेल्फ प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है रिवर का, कि जब पॉल्यूशन ऐड होता है कुछ डिस्टेंस के बाद वो रिवर फिर सेल्फ प्योरीफाई हो जाती है। इसीलिए जब भी कोई रिवर, गंगा हो, यमुना हो, किसी शहर के पास से गुजरती है तो उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। शहर से दूर जा करके फिर वो सेल्फ प्योरीफाई हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि उसमें जब ऑक्सीजन मिक्सिंग होती है, सनलाइट पड़ती है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो आगे चल के वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कुंभ का जो नुकसान होगा वो थोड़ी डिस्टेंस तक होगा, आगे चल के वो नुकसान ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बनारस में या फिर आप मान के चलिए पटना में या आगे चल के बलिया में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होने वाला है। तब तक वो सेल्फ प्योरिफिकेशन हो जाएगा। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड की जा रही है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गंगा का पानी कभी ख़राब नहीं होता, और ऐसा कहा नहीं बल्कि ये वास्तविकता है कि अगर प्योर पानी है गंगा का तो वो ख़राब नहीं होता, भले ही आप उसको कई सालों तक कंटेनर में भर के रखे रहिए। और गंगा जल हर घर में, लगभग जो भी सनातनी घर हैं वहाँ पर मिलता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है और ये बैक्टीरियोफेज वायरस जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको किल कर देता है। आप ऐसे ही समझिए कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को किल कर रहा है या एक वायरस दूसरे बैक्टीरिया को किल कर रहा है। जिस तरह से आतंकवादियों को मारने के लिए हमारी सेना एक बैक्टीरियोफेज वायरस का काम कर रही है, वैसे ही ये वायरस हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि गंगा तो पाप नाशनी है, तो गंगा में जितने भी पापी बैक्टीरिया हैं, जितने भी पैथोजेंस हैं, उनका सबका नाश करने वाला ये पानी है। तो उसका एक ही कारण है। इन एडिशन टू दैट, हिमालय से जब ये गंगा निकलती है तो इसमें जड़ी बूटियाँ घुल मिल जाती हैं और उसमें वो तत्व हैं जिससे इसकी प्योरिटी मेंटेन रहती है। और इतना ज़्यादा तेज़ फ्लो रहता है हिमालयन रीजन में कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जितनी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी पानी में उतना ही पानी प्योर होगा और उतना ही पैथोजेंस डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे।